नमस्कार मित्रों, आप सभी को जो है नव वर्ष की शुभकामनाएं। नव वर्ष आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। और हमने पिछले मंथ देखा था दिसंबर के अंदर। दिसंबर जो है बड़ा ही चढ़ाव की ओर रहा, जिसके अंदर की हमने सभी के विश्लेषण देखे थे। अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के विश्लेषण देखे, टेक्निकल देखे और एक्सपर्ट्स के भी अपने सबके व्यूज़ देखे। और सभी जो है मार्केट के अंदर जो है अपने हर एक हाई के बाद में सब जो है एक डाउनफॉल की ओर इंडिकेशंस करते रहे। और मार्केट जो है सभी को धता बताते हुए हर रोज़ एक नए ऊंचाइयों के सोपान को चढ़ता गया। ऐसे लगा जैसे उसके सामने लेडर या सीढ़ियाँ रखी हुई हैं। हर रोज़ वो एक नया पायदान चढ़ता गया। और दिसंबर मंथ के अंदर इस बार हमने 23 में देखा, उसने अब तक का पीक या सबसे हाईएस्ट पॉइंट बनाए। चाहे कोई भी हमारा इंडियन मार्केट के अंदर, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, तो सभी ने जो है लगभग अपनी एक ऊंचाइयों को छुआ और नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ता चला गया। तो अब हम देखते हैं कि जनवरी हमारे लिए कैसा रहेगा और क्या प्रिडिक्शंस निकलते हैं हमारे पास में जनवरी के लिए। तो बार ग्राफ में अगर हम देखते हैं तो जनवरी मंथ का बार ग्राफ आपके सामने इस प्रकार से है। इसको आप अपने पास रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। और लाइन ग्राफ्स में अगर हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का बनने वाला है, जो कि जस्ट एल्गोरिथम्स के हिसाब से मैंने बनाया हुआ है। बाकी हम एस्ट्रोलॉजिकल डिटेल इसका नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो जैसे 1 जनवरी को जो है चंद्रमा जो है अर्थ से, हमारी पृथ्वी से जो है सबसे दूरी के ऊपर होगा। और उस दिन जो है शुक्र का और शनि का जो है 90 डिग्री का यानी स्क्वायर एक बनता हुआ दिख रहा है, जो कि 1857 मार्केट के टाइम के बाद में है। लेकिन थोड़ा बहुत मार्केट पे उसका असर रहेगा। और मार्स यानी मंगल और राहु का जो है वेदम हो रहा है, और ये वेदम जो है 14 जनवरी तक रहेगा। तो तब तक जो है हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर्स और आर्म्स एम्यूनेशंस और सर्जिकल आइटम्स वगैरह जो रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, आप उनके ऊपर वॉच रखिएगा। उनका जो है आप एक स्विंग लेके देख सकते हैं उनके अंदर आपके एनालिसिस के हिसाब से। 2 तारीख को जो है हमारा बुध देव जो हैं वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे। और इस दिन से जो है हो सकता है मार्केट एक थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करे, क्योंकि जब भी मरकरी हमारा दिशा बदलते हैं तो बाज़ार की दिशा भी हमारी बदलती है। वैसे इस दिन जो है दूसरा कोई मेजर एस्पेक्ट्स नहीं है, तो लगभग जो है मार्केट एक फ्लैट रहने वाला है। 3 तारीख को जो है सूर्य और पृथ्वी जो है सबसे पास की स्थिति के अंदर हुए। ऐसी स्थिति के अंदर हमारा जो साउथ हेमीस्फीयर है या दक्षिणी गोलार्ध जो है हमारा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ने वाली हैं। वो कंट्रीज़ हमारी पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए तो 20% ही पॉपुलेशंस वहाँ पे है। 80 to 90% पॉपुलेशंस हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर है। तो और इस दिन जो है हमारा शुक्र और गुरु का जो है 150 का एक हमारा एस्पेक्ट्स बन रहा है। और ये भी जो है 4:26 के आसपास में PM पे बन रहा है। तो मार्केट आवर्स के बाद में, लेकिन थोड़ा बहुत जो है आप दिन के मध्य के बाद में जो है इसका एक इम्पैक्ट जो है आप बैंकिंग सेक्टर और उनके ऊपर आप देख सकते हैं। तो इनमें कुछ ना कुछ आपको मेजर इम्पैक्ट दिखेगा। 4 तारीख को जो है कोई भी मेजर हमारे जो है एस्पेक्ट्स नहीं बन रहे हैं, तो इसलिए मार्केट पे ये फ्लैट रहने वाला है। 5 तारीख को जो है हमारा चंद्रमा जो है सर पर परिवर्तन कर रहा है, तो इसके लिए जो है मार्केट के अंदर एक आप चाल यहाँ पे देख सकते हैं। 6 और 7 तारीख जो है हमारा मार्केट बंद रहेगा। 8 तारीख को वैसे तो कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं बन रहा है, लेकिन मंगल और बुध जो है एक ही नक्षत्र में है। और इनका जो वेदम है राहु का, इनके ऊपर जो है 14 तारीख तक है, जैसा अभी ऊपर मैंने 1 तारीख को बतलाया था। तो तब तक जो है हमारा ये सेक्टर, इसके साथ में जो है आप टेलीकम्युनिकेशंस और इस सेक्टर्स के अंदर भी इनके ऊपर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 9 तारीख को कोई मेजर एस्पेक्ट नहीं बन रहा है, तो मार्केट लगभग फ्लैट रहेगा। और 10 जनवरी को जो है मून जो है हमारा सबसे हाईएस्ट डिक्लिनेशंस के अंदर होगा, और यहाँ से जो है अपनी वो गति और दिशा बदलेगा और उत्तर की ओर वो चलना चालू होगा। और मंगल और यूरेनस का जो है 135 डिग्री का
एक एस्पेक्ट्स बन रहा है जो कि 12 बजे के आसपास में है। तो दिन के मध्याह्न के आसपास में आपको मार्केट के अंदर एक मेजर चेंज देखने को आपको मिल सकता है। और यहाँ पे जो है मंगल, बुध, चंद्र और राहु एक वेदम बना रहे हैं। तो इसलिए जो है ये सेक्टर्स जो हैं और शिपिंग वगैरह सेक्टर्स के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको कुछ न्यूज़ देखने को मिल सकती है। और जैसा कि हम अरेबियन सी के अंदर देख रहे हैं काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, तो यही अंगारक योग भी बन रहा है, चंद्रमा भी यहाँ आ रहा है। तो शिपिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर आप यहाँ पे कुछ मेजर होता हुआ देख सकते हैं, या मेजर डिसीजंस गवर्नमेंट्स के यहाँ पे आप देख सकते हैं। 11 जनवरी को जो है मून हमारा हाईएस्ट लैटिट्यूड यहाँ सर जो है उसका चेंज होगा, और मंगल जो है अस्त से उदय हो रहे हैं। तो ये भी एक उनका साइन है कि यहाँ से जो है मंगल से रिलेटेड जो भी आपके ऑटोमोबाइल्स हैं, आर्म्स एम्युनिशंस हैं, इन सब में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। इन सेक्टर्स में आपको काफ़ी बढ़ता हुआ देख सकते हैं। और मार्केट में सन एंड मून का एक कंजक्शंस भी इसी दिन बन रहा है, और अमावस्या भी होगी। तो यहाँ आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट सेक्टर से या पब्लिक के एक साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट होते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं। 12 तारीख को कोई मेजर एस्पेक्ट्स नहीं है, मार्केट स्लाइड वे रहेगा, लेकिन चंद्र और सैटर्न का एक वेदम बन रहा है। तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे आप शिपिंग इंडस्ट्रीज़ और उन सब के अंदर या लेबर इंडस्ट्रीज़ वगैरह में आप कुछ ना कुछ यहाँ एक चेंज देख सकते हैं। 13-14 को मार्केट बंद रहेगा। 15 को जो है हमारा शुक्र और राहु का जो है 120 डिग्री का वेदम 1:20 के आसपास बन रहा है। तो मध्याह्न के समय में जो है यहाँ पे जो है आपको मार्केट के अंदर एक इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। सन, मून और केतु का भी एक वेदम बन रहा है। तो इस दिन मार्केट के अंदर जो है थोड़ा सा आपको सावधान रहिएगा। एक चाल आएगी तो उस चाल को आपको पकड़ना पड़ेगा। 16 जनवरी आपका सूर्य और नेपच्यून का जो है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो कि मॉर्निंग के अंदर सुबह 6:09 पे है। तो मार्केट आवर से पहले है, लेकिन कुछ ना कुछ असर आपको इसमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। और साथ में ही जो है शुक्र और गुरु का भी जो है 135 का एस्पेक्ट्स बन रहा है। तो ये मार्केट के अंदर आपको एक चाल देते हुए दिखेंगे। मॉर्निंग आवर्स के अंदर आप जो है मध्याह्न समय तक आप एक मार्केट के अंदर एक साइड आप मार्केट की देख सकते हैं। 17 जनवरी को जो है चंद्रमा अपना नॉर्थ सर से जो है चेंज करेंगे। तो यहाँ पे भी मार्केट एक नई डायरेक्शंस पकड़ता हुआ नज़र आएगा आपको। और यहाँ पे जो है राहु और चंद्रमा कंजक्शंस बना रहे हैं नक्षत्र में भी, और इस दिन इनका कंजक्शंस बनेगा। तो ये भी एक मार्केट को एक इम्पैक्ट देने वाला है। तो इसको आप नोट करके रखिएगा। 18 जनवरी को जो है बुध और शनि जो है 60 डिग्री का एक एस्पेक्ट्स बना रहे हैं, जो कि 2:21 पे दोपहर में होगा। तो मध्याह्न के बाद में जो है इसका एक आप इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स हैं, लेबर सेक्टर्स हैं, माइनिंग्स हैं, इन सब में आपको कम्युनिकेशंस हैं, मीडिया है, इनमें आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। मरकरी राहु का एक वेदम है, और गुरु और चंद्रमा का कंजक्शंस भी हैं इस दिन। तो ये 18 तारीख आपको काफ़ी अप एंड डाउन्स आपको इस मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो सोच के और देख के ही आप मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट बनाइएगा। 19 जनवरी को जो है हमारा प्लेनेट एस्पेक्ट्स जो हैं आफ्टर मार्केट आवर्स बन रहे हैं। तो दिन के अंदर हमारा ऐसा नहीं है, मार्केट के बाद का जो हमारा टाइमिंग है 3 बजे के बाद का, उसके अंदर जो एस्पेक्ट्स बन रहे हैं तो उनका मार्केट टाइम में आपको इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जो फॉरेक्स या दूसरे मार्केट में काम करते हैं वहाँ पे आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो और मरकरी, शुक्र और राहु का भी एक यहाँ पे वेदम बन रहा है। तो ये भी जो है इन सेक्टर्स को जो है मीडिया, कम्युनिकेशंस और इन सब सेक्टर्स के अंदर जो है एक कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 20 और 21 जनवरी जो है हमारा मार्केट बंद रहेगा। 22 जनवरी को जो है मेजर एस्पेक्ट्स नहीं है, लेकिन मून और केतु का एक वेदम है, और साथ में जो है शनि और सूर्य का भी एक वेदम बन रहा है। तो यहाँ जो है मार्केट के अंदर एक आप इन सेक्टर्स के अंदर, इनसे लगते हुए सेक्टर्स में आप कुछ चेंजेस देख सकते हैं। 23 जनवरी को जो है
चंद्रमा जो है वापस अपने हाईएस्ट डिक्लिनेशंस नॉर्थ के अंदर होगा, वहाँ से जो है साउथ की ओर वो ट्रैवल करेगा। तो मार्केट को यहाँ से जो है आप 23 जनवरी से वापस से एक मार्केट में रिवर्स चार्ल्स यहाँ से देख सकते हैं। वैसे कोई मेजर एस्पेक्ट्स यहाँ नहीं बन रहा है, लेकिन मार्स मरकरी का वेदम है मून के साथ में, तो कहीं ना कहीं माइंड स्विंग्स या साइकोलॉजी के ऊपर ये लोगों के या मार्केट की साइकोलॉजी पे कुछ ना कुछ काम करते हुए दिखेगा। यहाँ पे 24 जनवरी को जो है मून जो है नॉर्थ लैटिट्यूड से वो अपनी स्थिति बदलेगा। तो वैसे कोई मेजर एस्पेक्ट्स नहीं है, लेकिन जैसे 23 और 24 जो है ये मार्केट के लिए एक दिशा को परिवर्तित करते हुए नज़र आते हैं। 25 तारीख को कोई मेजर एस्पेक्ट्स तो नहीं है, साइड वे रहेगा। 26, 27 और 28 हमारा हॉलीडेज़ हैं। 29 तारीख को वापस से कुछ मेजर एस्पेक्ट्स बन रहे हैं। चंद्रमा जो है अर्थ से सबसे दूर होगा। शुक्र और गुरु का 120 का एस्पेक्ट्स बन रहा है हमारा, जो कि सुबह 6:33 पे है। मरकरी राहु का 90 का एस्पेक्ट्स बन रहा है, जो 7:38 पे है। और गुरु और चंद्रमा का एक वेदम भी बन रहा है, ठीक है ना। तो ये टाइम जो है, ये दिन मार्केट के लिए काफ़ी मॉर्निंग आवर्स जो हैं एक देखने के लिए होंगे आपको, और उस समय आपको सोच समझ के मार्केट के अंदर एंट्री करनी है। और मार्केट जो है एक साइड बनाता हुआ आपको दिखेगा। 30 जनवरी जो है मंगल और यूरेनस हर्सल का जो है 120 डिग्री का एस्पेक्ट्स बन रहा है। वो मॉर्निंग टाइम में है, 5:11 पे। इम्पैक्ट उसका मॉर्निंग के अंदर मार्केट में रहेगा। मंगल और राहु का भी जो है 90 का एक एस्पेक्ट्स बन रहा है, जो कि मध्याह्न के समय 12:35 पे है। मरकरी और सैटर्न भी जो है 45 का एक एस्पेक्ट्स बना रहे हैं, जो कि 2:31 दोपहर का है। और राहु बुध और चंद्रमा का एक वेदम बन रहा है। तो 30 तारीख जो है एक बहुत बड़ी कैंडल बनती हुई मैं देख सकता हूँ, और आप अपने डिसीजंस जो हैं उस हिसाब से ले सकते हैं इसके अंदर। क्योंकि मैं अब ये नहीं बतलाऊंगा कि वो पॉजिटिव साइड जाएगा नेगेटिव साइड जाएगा, क्योंकि लोग बाग जो हैं फिर उसके हिसाब से अपने डिसीजंस बनाते हैं। तो मैं किसी को भी जो है उस तरीके से बायस नहीं करना चाहता हूँ। 31 जनवरी को जो है वापस से मून सर कर रहा है, सर का परिवर्तन हो रहा है उसका। और इस दिन जो है सूर्य और नेपच्यून का 45 का एक एस्पेक्ट्स बन रहा है, जो कि 9:19 के आसपास में है, जो मार्केट टाइम के अंदर है आपका। मंगल, शुक्र और चंद्रमा का भी एक वेदम है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स बन रहे हैं, और आप सबको मैं बतला दूं, ये सब जो है नॉलेज पर्पस से मैंने वीडियो बना रहा हूँ, और मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी आप अपना मार्केट के अंदर डिसीजंस लेते हैं या इन्वेस्टमेंट लेते हैं, आप अपने एडवाइज़र से पूछ के आप करें। और मार्केट जो है काफ़ी रिस्की है, तो आप जो भी डिसीजन लेंगे उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। मैं ये केवल नॉलेज पर्पस से, एजुकेशन पर्पस से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब हम मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। तो जो पहला हम रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के अंदर देख रहे हैं वो है 48,857 के आसपास पहला रेजिस्टेंस होगा। इसको अगर वो ब्रेक करता है तो फिर 49,078 का एक पीक बनाएगा। अगर इसको भी अगर ब्रेक करता है तो 49,520 के आसपास हम एक रेजिस्टेंस इसका देख सकते हैं मार्केट का। तो इस प्रकार से ये आपके सामने रेजिस्टेंस है। अगर ये इन सबको ब्रेक करता है तो 50,400-500 का भी हम मार्केट देख सकते हैं जनवरी के अंदर, अगर ये इनको सबको ब्रेक करता हुआ जाता है तो। और सपोर्ट साइड्स के अंदर आप जो है 48,416, उसके बाद दूसरा आपका जो सपोर्ट्स होगा 48,200 के आसपास आप उसको देख सकते हैं। 47,750 के आसपास आपको एक तीसरा सपोर्ट्स बैंक निफ्टी लेता हुआ दिखता है। तो स्क्रीन पे आपके सामने फिगर हैं इस मंथ के, जिन पे आप अपना निगाहें बना के रख सकते हैं, और ये मार्क करके भी रख सकते हैं आप अपने जो भी आपका जिस सिस्टम्स पे आप काम करते हैं, तो वहाँ आप अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स बना के रख सकते हैं। निफ्टी 50 21,950 के आसपास पहला रेजिस्टेंस बनाता है। 22,100 के आसपास आप दूसरा उसका रेजिस्टेंस देख सकते हैं। तीसरा रेजिस्टेंस आप जो है मार्केट के अंदर उसका हायर साइड में 22,400 के आसपास आपको बनते हुए दिखेगा।
चौथा रेजिस्टेंस उसको जो है 22,600 या 22,700 के आसपास आप देख सकते हैं मार्केट में। तो ये आप जो है रेजिस्टेंस की लाइनें आप बना के रख सकते हैं सिस्टम में निफ्टी 50 के लिए। और इसी तरह से सपोर्ट्स जो है 21,650 का आप सपोर्ट्स मार्केट में ले सकता है। 21,500, 21,210 के आसपास आप सपोर्ट्स देख सकते हैं। तो ये जो है आप मार्क करके आपके सिस्टम में रख सकते हैं मंथ के। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है 2,680 के आसपास में पहला आपको रेजिस्टेंस लेते हुए दिखता है। दूसरा जो है 2,734 का है और तीसरा रेजिस्टेंस 2,840 के आसपास में आपको रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेगा। और इसी प्रकार से जो है अगर हम सपोर्ट्स की बात करेंगे तो 2,580 के आसपास में उसका पहला सपोर्ट होगा। दूसरा सपोर्ट 2,530 के आसपास में है। तीसरा सपोर्ट 2,430 के आसपास में आप देख सकते हैं। तो ये आप अपने यहाँ अपने सिस्टम्स में इनकी लाइन मार्क कर सकते हैं रेजिस्टेंस की एंड सपोर्ट्स की। आईटीसी जो है जनवरी के अंदर आपको 520, 545 और 593 के आसपास आपको रेजिस्टेंस बनाता हुआ दिखेगा। इसी प्रकार सपोर्ट्स जो हैं 477, 455 और 415 के आसपास में जो है उसके सपोर्ट्स आप देख सकते हैं। और एक्सिस बैंक जो है 1,185-86 का पहला रेजिस्टेंस आपका बनाएगा। दूसरा रेजिस्टेंस 1,220 का है। तीसरा रेजिस्टेंस 1,291 का है जो आप अपने सिस्टम में मार्क कर सकते हैं। सपोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो 1,120 के आसपास का पहला उसका सपोर्ट होगा। दूसरा सपोर्ट 1,085 के आसपास, 85 के आसपास होगा। तीसरा उसका जो है 1,020 है और 950 के आसपास में भी अगर वो डाउनफॉल में जाता है तो 950 के आसपास में भी एक सपोर्ट्स बनाता हुआ देख सकते हैं। आईसीआईसी बैंक जो है रेजिस्टेंस जो है 1,080 के आसपास उसका पहला रेजिस्टेंस होगा। दूसरा रेजिस्टेंस जो है 1,110 के आसपास में वो रेजिस्टेंस बनाते हुए आपको दिखेगा। और तीसरा रेजिस्टेंस जो है 1,175-76 के आसपास में आप उसका देख सकते हैं। सपोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे आईसीआईसी बैंक की तो 1,011 का है, 980 है और 918 के आसपास में वो सपोर्ट्स लेता हुआ हम देख सकते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस पहला उसका रेजिस्टेंस 3,960 के आसपास में है। दूसरा रेजिस्टेंस जो है 4,020 के आसपास में आप देख सकते हैं। 4,150 का तीसरा रेजिस्टेंस आप उसका देख सकते हैं हायर साइड्स के अंदर। और 4,280 के आसपास ये पीक बनाता हुआ नज़र आएगा आपको जनवरी में। अगर डाउनफॉल में जाता है तो जो सपोर्ट्स होंगे उसके 3,835, 3,775, 3,650 और 3,530 के आसपास में वो सपोर्ट ले सकता है। अडानी पोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो 1,135, 1,170, 1,240 और 1,310 के जो हैं ये रेजिस्टेंस या हाई की ओर जाता हुआ हमें दिखेगा, जहाँ पे इसको ये रेजिस्टेंस पॉइंट होंगे। इसी प्रकार जो है सपोर्ट्स पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे अडानी पोर्ट्स की तो 1,070 है, उसके बाद 1,040 का है, 975 है और 910 के आसपास में जो है सपोर्ट्स लेता हुआ आप मार्केट में इसको देख सकते हैं अडानी पोर्ट को। ओएनजीसी की बात करेंगे तो ओएनजीसी जो है 226 का पहला उसका जो है रेजिस्टेंस होगा। दूसरा जो है 240-42 के आसपास में रेजिस्टेंस लेते दिखेगा। तीसरा जो है उसका 275 के आसपास में होगा, ठीक है। और सपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो 197, 183, 157 और 135 के आसपास में आप उसके सपोर्ट्स देख सकते हैं। पावर ग्रिड की अगर हम बात करेंगे तो 255, 271 और 300 और 340 के आसपास में जो है ये कुछ रेजिस्टेंस बनाता हुआ हमारे को दिखेगा। और सपोर्ट्स की बात करेंगे पावर ग्रिड की तो 224, 209, 180 और 155 के आसपास में इसके कुछ फिगर आते हैं। धन्यवाद मित्रों।